अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश हमारी लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, तो इस चैनल पे आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश लिखना तीनों लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। छोटे छोटे सेंटेंसेस में बताता हूँ, ग्रामर बताता हूँ, साथ ही साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी मिनी प्रैक्टिस रहती है ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंग्लिश बोलना तभी आती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंटेंसेस को बोल लेते हैं, और सेंटेंसेस कौन से, जो कनेक्टेड हों। ठीक है, चलिए, पहला सेंटेंस है हमारा, कैन आई हेल्प यू। कैन का मतलब होता है सकता हूं या सकती हूं, ठीक है, लेकिन ये पहले आया है। जब भी सब्जेक्ट से पहले कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो तो उस वाक्य की जो हिंदी निकलती है वो क्या से स्टार्ट होती है। तो यहां पे पहले आ जाएगा क्या। क्या, ठीक है। कैन का मतलब होता है सकता हूं, तो क्या सकता हूं, सकता हूं। मैं, आई मतलब मैं। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, ठीक है, मदद कर सकता हूं। यू, आपकी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू। ये आपको कब कहना है, जब आप किसी से, कोई आदमी मदद के लिए परेशान हो या फिर कोई उसे मदद की नीड हो, देन आपको बोलना है, तब आप बोल सकते हो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू। डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब क्या होता है, डोंट का मतलब होता है मत, वरी का मतलब होता है चिंता, चिंता मत करो, ठीक है, ठीक है। डोंट का मतलब होता है मत करो, क्या मत करो, चिंता, तो चिंता मत करो या मत करो चिंता, ठीक है, चिंता मत करो, डोंट वरी। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, बारे में, किसके बारे में, इट, इसके बारे में, ठीक है, इट, इसके बारे में, ठीक है। कोई भी चीज है और आपको बोलना है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है, छोड़ो इसे, तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। आई फॉरगेट टू कॉल हिम। आई मतलब मैं, फॉरगेट का मतलब होता है भूल गया, भूल गया। टू कॉल, टू कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना या कॉल करना, बुलाना या कॉल करना, कॉल करना। हिम, उसे, मैं उसे कॉल करना भूल गया। आई फॉरगेट टू कॉल हिम। द फूड इज रेडी। द फूड का मतलब होता है खाना, खाना। इज का मतलब होता है, और रेडी का मतलब होता है तैयार, खाना तैयार है। द फूड इज रेडी। अगर आपको इस सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से बोल रहा हूं, जैसे बच्चे तैयार हैं, ठीक है, तो चिल्ड्रन इज रेडी, ठीक है, ठीक है, बच्चा तैयार है, द चाइल्ड इज रेडी। मैं तैयार हूं, तो आई एम रेडी। सी इज वेरी काइंड। सी मतलब वह, इज मतलब है, वेरी बहुत, काइंड का मतलब होता है दयालु, वह बहुत दयालु है। सी इज वेरी काइंड। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, गोइंग जा रहा हूं, जा रहा हूं, ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू द मार्केट। टू का मतलब होता है के लिए, के लिए, कहां के लिए जा रहा हूं, मार्केट। मार्केट का मतलब होता है बाजार, मैं बाजार के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। लेट मी डू इट। लेट मी का मतलब होता है करने दो, खाने दो, पीने दो, जाने दो। जब इस तरह की बात आती है तब हम यूज करते हैं लेट मी। लेट मी, तो मुझे, मुझे करने दो, इट, इसे, ठीक है, मुझे इसे करने दो। अगर मैं कहूं लेट मी ईट, तो मुझे खाने दो। लेट मी रन, मुझे भागने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, ठीक है। ही कम्स होम लेट। ही, वह,
कम्स आता है, आता है, ठीक है। कौन सा टेंस है ये हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। होम मतलब घर, और कैसे आता है? लेट। लेट का मतलब होता है देरी से। वह घर देरी से आता है, वह घर देरी से आता है। दिस इज नॉट वर्किंग, दिस यह, इज है, नॉट नहीं है, वर्किंग का मतलब काम कर रहा है, ठीक है। यह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वर्किंग का मतलब क्या है? कर रहा है, ठीक, कर रहा है, ठीक, काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज आपने ली, अब वो चीज काम नहीं कर रही है, वो चीज काम नहीं कर रही है, और आपको बोलना है कि यह काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छी लग रही हो वीडियो कमेंट जरूर करना, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलो। गिव मी 5 मिनट्स। गिव का मतलब होता है दो, मी मतलब मुझे, 5 का मतलब होता है 5, मिनट्स, मिनट्स का मतलब क्या होता है भाई? मिनट। मुझे 5 मिनट्स दो, गिव मी 5 मिनट्स, गिव मी 5 मिनट। द वॉटर इज टू हॉट, द वॉटर मतलब जो पानी है, पानी है, इज है, टू का मतलब होता है ज्यादा, हॉट का मतलब होता है गर्म, पानी ज्यादा गर्म है। द वॉटर इज टू हॉट, द वॉटर इज टू हॉट, पानी ज्यादा गर्म है। आई डोंट लाइक दिस स्मेल, ठीक है। कोई भी चीज आपको पसंद नहीं आती है, या कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो आप बोलते हो आई डोंट लाइक दिस। आई मतलब मैं, डोंट लाइक का मतलब होता है पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता। दिस इसे, मैं इसे पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक दिस। स्मेल, स्मेल का मतलब क्या होता है? बदबू, ठीक है, मैं यह बदबू पसंद नहीं करता। इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड। वैसे इट का यूज हम तब करते हैं जब नेचर की से रिलेटेड बात आती है। किससे रिलेटेड आती है? नेचर से रिलेटेड आती है। जैसे मैं कहूं आज सोमवार है, तो इट इज टुडे मंडे। ऐसे ही यहाँ पे इट्स आया है नेचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स का खुद का मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे मुझे कहना हो बाहर अंधेरा हो रहा है, तो इस बात को मैं इंग्लिश में कहूंगा इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, ठीक है। बाहर अंधेरा, अंधेरा हो रहा है, हो रहा है। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, गेटिंग का मतलब होता है हो रहा है, इट्स एज अ नेचर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। यू कैन सिट हियर, यू मतलब आप या फिर तुम, आप या तुम। कैन सकते हो, सकते हो। सिट, सिट का मतलब होता है बैठ सकते हो। हेयर यहां, हेयर यहां, तुम यहां बैठ सकते हो। यू कैन सिट हेयर। टेल मी द ट्रूथ, टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ, मुझे बताओ, ठीक है। द ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई मुझे बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ। आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? आई एम फीलिंग कोल्ड का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है मुझे, मुझे ठंड लग रही है, लग रही है, ठीक है। या मुझे ठंड महसूस हो रही है, मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, मुझे सर्दी लग रही है, या फिर मुझे भूख लग रही है। इस तरह के सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हो। डोंट बी अफर्ड का मतलब क्या होता है? मत, ठीक है, मत। डोंट का मतलब क्या होता है? मत। बी अफर्ड का मतलब होता है डरो, डरो मत। डोंट बी अफर्ड, डरो मत।
कीप योर फोन साइलेंट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कीप का मतलब क्या होता है? रखो, रखो। योर का मतलब होता है अपना, फोन मतलब फोन। साइलेंट का मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, साइलेंट को हम साइलेंट बोल सकते हैं, या फिर मतलब जो भी है हिंदी, आप मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। हम इसको साइलेंट ही यूज करते हैं। ही स्पीक्स वेरी, ही वह। स्पीक्स का मतलब होता है बोलता है, बोलता है। वेरी बहुत, वह बहुत बोलता है। आगे देखते हैं। फास्ट, फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज। वह बहुत तेज बोलता है। ही इज स्पीक्स वेरी फास्ट। इट्स रैनिंग आउटसाइड, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इट हम करते हैं नेचर के लिए यूज, ठीक है। तो बाहर, बाहर। रैनिंग का मतलब होता है बारिश, बारिश हो रही है, ठीक है, हो रही है। इट्स रैनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। डोंट टच दिस। डोंट का मतलब होता है मत छुओ, मत छुओ, ठीक है। डोंट टच, मत छुओ। दिस, इसे, ठीक है। टच का मतलब क्या होता है? छूना, ठीक। मत छुओ इसे। आई विल वेट फॉर यू। अब यहाँ पे विल है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो आई मतलब मैं, विल वेट इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर यू। वॉट डू यू वॉन्ट। वॉट का मतलब होता है क्या। डू यू वॉन्ट आप चाहते हो, आप, ठीक है। आप क्या, आप क्या चाहते हो, चाहते हो। नाउ मतलब आप, ठीक है। आप क्या चाहते हो, ठीक है। सॉरी, ये क्या नहीं लगेगा। आप क्या चाहते हो। वॉट का मतलब होता है क्या। जब क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य की स्टार्टिंग में आता है तो ये क्या वर्ड हमारा बीच में आ जाता है हिंदी में, ठीक है। आप क्या चाहते हो। कैन वी टॉक लेटर। कैन का मतलब होता है सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैन पहले आया है सब्जेक्ट से, तो हम क्या वर्ड पहले लगाएंगे। कैन सकते हैं, सकते हैं। वी हम, टॉक बात, लेटर बाद में, बाद में। क्या हम सकते, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। कैन वी टॉक लेटर, कैन वी टॉक लेटर। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं।